संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एम्स में ग्रुप बी और सी की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। ग्रुप बी और सी आप सब यहां से पहला लिंक देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सभी एम्स के लिए 15 एम्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी हैं और कौन सी पोस्ट यहाँ पे है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है, 17 नवंबर को, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 1 दिसंबर रहने वाली है। डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस आप सब अपना चेक कर पाएंगे 5 दिसंबर को। एडमिट कार्ड आएंगे 12 दिसंबर को, और इसका पेपर कब होने वाला है 18 से 20, 18 एंड 20, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को मंडे और वेडनेसडे को पेपर होगा। एग्जाम सिटी कहाँ रहने वाली है, सभी मेजर सिटी जो है भारत की वहाँ पे। फीस काफ़ी लेता है एम्स, आप सबको पता है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस रहने वाली है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये फीस रहने वाली है। अब यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं वैकेंसीज़ को। ये वाला वेब पोर्टल है, यहाँ से आप सब जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और एडवर्टाइजमेंट में डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए इस एडवर्टाइजमेंट में ये फीस का हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए। और उसके बाद एडमिट कार्ड बता दिए हैं, ये पहले ही जो शेड्यूल बताया गया उसमें हो गया है। अब यहाँ से पैटर्न को देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 जनरल एंड पार्ट 2 डोमेन स्पेसिफिक एज पर फॉलोइंग। जनरल में यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यूरेशन 45 मिनट रहने वाली है। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। और डोमेन अगर मतलब जैसे नर्सिंग से है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन से है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे 45 मिनट अलग से होंगे, उसके लिए भी 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कोई डिटेल सिलेबस एम्स आपको यहाँ पे नहीं देगा, मतलब जैसा आपकी क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि 35% है ओबीसी एंड 30% है एससी एसटी के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख लेते हैं एक बार सभी वैकेंसीज और उनकी क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया, जैसा रिजर्वेशन है उस हिसाब से एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की है। और यही ग्रुप सी में यहाँ पे है एज क्राइटेरिया में। अब एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे एज लिमिट कितनी है वो यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से अलग अलग बताई गई है। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे बताई गई है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जो वैकेंसीज में ये यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट में, ये जो है पार्टिसिपेटिंग एम्स हो गए हैं जिनके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रहा है 2023 का। फरीदकोट, बठिंडा, भोपाल, तो ये पूरा आप सब यहाँ से देखेंगे टोटल। और उसके बाद ये यहाँ पे बताई गई है, जैसे पहली वैकेंसी यहाँ पे लिखते हैं कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की जो वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ये एम्स बठिंडा में है 21 से 30 साल के लिए, लेवल 7 की वैकेंसीज हैं। एम्स भोपाल में ये, तो ये सब में हो गई है। यहाँ पे एज लिमिट 21 से 30 है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 7, और जबकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या इक्विवेलेंट, और डिजायरेबल है MBA, PG, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो डिग्री होना चाहिए आपके पास, अगर है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे 21 से 30 यहाँ पे एज लिमिट है। चलिए दूसरे आप सब यहाँ से देखेंगे, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन हो गया है 35 लिमिट रहने वाली है एज लिमिट। असिस्टेंट इंजीनियर हो गया है AC&R, इसमें मैकेनिकल से मांगते हैं, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एज लिमिट 35। सेम सिविल के लिए एज लिमिट 35 और डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए है एज लिमिट 35 है, और ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल बीटेक होने चाहिए और 5 साल आपका अनुभव एक्सपीरियंस होगा। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर 18 से 30 रहने वाला है। 12th डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी, और 2 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे स्टोर ऑफिसर हो गया है। तो आप सब जो है अपनी पोस्ट या अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 96 पेज का ये नोटिफिकेशन है। अभी कुछ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर है, कैशियर की वैकेंसीज हैं, 21 से 30 साल एज होनी चाहिए यहाँ पे। चीफ कैशियर हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, यहाँ पे 18 से 30 है। BSc होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लेवल 4 की वैकेंसीज रहने वाली है। CSSD टेक्नीशियन हो गया है, डार्क रूम अटेंडेंट है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज हो गई है, 12th होना चाहिए, और 8000 की डिप्रेशन, यानी ये डाटा एंट्री के लिए स्पीड भी होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड। डेंटल हाइजेनिस्ट है। तो टोटल दोस्तों इस तरीके से आपकी 100 के करीबन जो है ये अलग अलग कैटेगरी हो गई हैं। जैसे हम लोग यहाँ से एक बार
नर्सिंग के लिए देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेता हूँ और तो टोटल मेरे पास इस तरीके से 23 आ जाते हैं भाई। पब्लिक हेल्थ नर्स हैं तो 21 से 35 एज लिमिट, लेवल 8 बीएससी नर्सिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ से ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, तो बीएससी नर्सिंग विद 4 ईयर कोर्स है और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ भाई आपके पास बीएससी एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस लिखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि सभी सीनियर नर्सिंग के लिए हो गए हैं, तो एज क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे। और जबकि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर में ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिसिन और नर्स। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया है ये एम्स भोपाल। अब वैकेंसीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्स की भोपाल और ऋषिकेश में एक वैकेंसीज है। उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे बठिंडा में 57 है, भोपाल 127 है, जम्मू 58 है, फिर पटना 127, ऋषिकेश 128 और देवगढ़ 58 वैकेंसीज हो गई हैं। चलिए ये नर्स के लिए हमारे यहाँ पे हो गई हैं। आप इस तरीके से अपने हिसाब से जो है इसको पूरा सर्च कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आप देख सकते हैं कि जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज जो हैं वो कितनी हैं। क्लर्क के लिए भी, क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 के करीबन जो है ये अलग अलग वैकेंसीज, उनकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी गई हैं। जबकि नीचे अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे, देखिए 95 हो गया है। और ये नेक्स्ट जो थर्ड आया है यहाँ पे वैकेंसीज है, जैसे स्टार्टिंग में लिखा था ना असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हो गई हैं भाई। असिस्टेंट डाइटिशियन की हो गई, तो लगभग जो है ये 3600 प्लस वैकेंसीज है यहाँ पे। सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, सुपरवाइजर लॉन्ड्री सुपरवाइजर की वैकेंसीज हो गई हैं, थेरेपिस्ट की वैकेंसीज हैं, ये कैशियर की वैकेंसीज हो गई हैं, चीफ कैशियर हो गया है। ये देखिएगा आप लोग यहाँ पे ये कोडिंग क्लर्क यहाँ पे बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज इन टोटल। तो आप सब जो है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एम्स की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप वो 96 पेज का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ के साथ दिन की शुरुआत आप सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।